हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं नीलिट ओ लेवल कोर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 6 है और इसका विषय है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जो ओ लेवल का कोर्स होता है उसमें कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें जो फर्स्ट पेपर होता है उसे M1R5 के नाम से जाना जाता है। इसी विषय पे दोस्तों आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे विस्तृत रूप से व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और ओ लेवल की तैयारी करते हैं, मेरे चैनल पे जाके ओ लेवल से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, M1R5 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है वर्कशीट के संग्रह कहलाता है। ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले ओ लेवल जुलाई 2015 में आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा एक्सेल सीट, ऑप्शन बी कह रहा वर्कबुक, ऑप्शन सी कह रहा एक्सेल वर्कशीट, ऑप्शन डी कह रहा एक्सेल बुक। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्कशीट के संग्रह को क्या कहते हैं। इसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 1 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी दोस्तों जो व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग वर्कबुक को और उसके बाद वर्कशीट को सरलतापूर्वक दोस्तों समझ जाएंगे कि होता क्या है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग वर्कबुक को समझते हैं। ये कह रहा दोस्तों कि एक्सेल में वर्कबुक एक फाइल होती है जिसमें आप कार्य करते हैं और डाटा स्टोर करते हैं। कार्य को एक .xls फाइल के रूप में स्टोर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सटेंशन नेम होता है एक्सेल का। ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये भी दोस्तों प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है फाइल का। तो दोस्तों इसका होता है .xls। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे व्याख्या। प्रत्येक वर्कबुक में कई सारी सीट्स हो सकती हैं। इसके बाद दोस्तों वर्कशीट को समझ लीजिए। ये कह रहा दोस्तों कि वर्कबुक के भीतर आप वर्कशीट्स रख सकते हैं जिसमें फार्मूला, डाटाबेस, चार्ट्स, स्लाइड्स एवं माइक्रोज होते हैं। प्रत्येक वर्कशीट में 256 कॉलम्स। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉलम्स की बात होगी तो 256, और दोस्तों जब रोज़ की बात होगी तो 65,536 होते हैं। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से एक सेल बनता है जिसे सेल कहा जाता है। ये भी दोस्तों प्रश्न पूछता है कि सेल कैसे बनता है, तो ये बनता है रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से। ये थी दोस्तों कुछ प्रश्न 1 की महत्वपूर्ण व्याख्या। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो व्याख्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न 2 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है एक दस्तावेज पर लागू पृष्ठभूमि रंग अथवा प्रभाव दिखाई नहीं देता, क्यों? ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले ओ लेवल जुलाई 2015 में भी आ चुका है। दोस्तों इस प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि जैसे दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, उसका जो बैकग्राउंड कलर होता है वह प्रभाव नहीं दिखाई देता है। यानी कि दोस्तों किस में नहीं दिखाई देता है, इन ऑप्शन में आपको पहचानना है। ऑप्शन ए कह रहा है वेब लेआउट व्यू, ऑप्शन बी कह रहा है प्रिंट लेआउट व्यू, ऑप्शन सी कह रहा है रीडिंग व्यू, ऑप्शन डी कह रहा है प्रिंट प्रीव्यू। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न का राइट आंसर जानते हैं। इसके बाद इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू में जो बैकग्राउंड कलर होता है वह दिखाई नहीं देता है।
किसमें दोस्तों नहीं दिखाई देता है? प्रिंट प्रीव्यू में। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 2 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी दोस्तों जो व्याख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा दोस्तों कि एक दस्तावेज पर लागू पृष्ठभूमि रंग अथवा प्रभाव दिखाई नहीं देता, उसे प्रिंट प्रीव्यू कहा जाता है। इसका शॉर्टकट की होता है F12। दोस्तों ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है F12। इसके बाद दोस्तों इसकी आगे व्याख्या, प्रिंट प्रीव्यू डॉक्यूमेंट को प्रिंट से पहले ठीक उस तरह से देखने की सुविधा देता है जैसे यह प्रिंट होने वाला होता है। दोस्तों आप लोग ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट होके बाहर आ जाता है दोस्तों, तो उसमें तो यदि आप डॉक्यूमेंट को पेज को कलर देते हैं तो कलर रहेगा, लेकिन दोस्तों यदि उसको आप प्रिंट प्रीव्यू पे देखेंगे तो उस डॉक्यूमेंट का जो दोस्तों बैकग्राउंड का कलर होता है वह नहीं दिखता है। ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। ये थी दोस्तों प्रश्न 2 की कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि सामान्य तौर पर उपयोग होने वाला ब्राउज़र निम्नलिखित में से कौन सा है। ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2016 में आ चुका है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन सी कह रहा है गूगल और ऑप्शन डी कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि इन ऑप्शन में कौन सा ब्राउज़र है, इसके बाद इस प्रश्न की व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है ये एक ब्राउज़र होता है। चलिए दोस्तों अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों इसकी जो दोस्तों व्याख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे दोस्तों आप लोग जान जाएंगे कि ब्राउज़र क्या होता है और उसके बाद दोस्तों सर्च इंजन क्या होता है। इसकी दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट व्याख्या, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसकी व्याख्या दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ब्राउज़र को समझते हैं कि ब्राउज़र होता क्या है। ये कह रहा दोस्तों कि ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री जैसे ब्लॉग पर उपलब्ध लेख, इमेज, वीडियो और ऑडियो और गेम्स आदि को देखने और प्रयोग करने में आपकी सहायता करता है। इसके अतिरिक्त आप ब्राउज़र की सहायता से कई प्रकार के कार्य एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ब्राउज़र जैसे दोस्तों गूगल क्रोम हुआ, ओपेरा हुआ, फायरफॉक्स हुआ, ये दोस्तों किसके एग्जाम्पल हैं? ब्राउज़र के। इसके बाद दोस्तों सर्च इंजन को भी समझ लीजिए आप लोग, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहा दोस्तों सर्च इंजन में, सर्च इंजन वह प्रोग्राम होता है जो वेब पृष्ठ के डाटाबेस के माध्यम से विशेष जानकारी को खोजता है। इसके बाद दोस्तों कुछ एग्जाम्पल हैं सर्च इंजन के, जैसे दोस्तों गूगल हुआ, याहू हुआ, ये सभी दोस्तों सर्च इंजन के एग्जाम्पल माने जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि GIF और JPEG फाइलों का उदाहरण है, यानी कि दोस्तों आपको ये पहचानना है कि ये दोनों किस चीज़ के उदाहरण हैं। ये प्रश्न दोस्तों इससे पहले ओ लेवल जनवरी 2016 में भी आ चुका है। इसके दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल, ऑप्शन बी कह रहा इमेज, ऑप्शन सी कह रहा ऑडियो फाइल, ऑप्शन डी कह रहा वीडियो फाइल। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्न 4 का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद इस प्रश्न की थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों GIF और JPEG जो होते हैं
वो एग्जाम्पल है इमेज के। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों, प्रश्न 4 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। GIF और JPEG फाइल समान रूप से इमेज के उदाहरण हैं। इसके बाद दोस्तों फुल फॉर्म दिया है GIF का और JPEG का, ये भी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस तरह के भी प्रश्न। जैसे दोस्तों GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों JPEG का ये भी आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यानी कि दोस्तों जब बात होगी GIF का तो उसका फुल फॉर्म होगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, और दोस्तों जब बात होगी JPEG का तो उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। ये थी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न 4 की व्याख्या। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्न 5 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। ये भी प्रश्न दोस्तों इससे पहले O लेवल जनवरी 2016 में आ चुका है, और ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दोस्तों कह रहा है कि कंप्यूटर में मुख्य सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है रैम, ऑप्शन बी कह रहा है CPU, ऑप्शन सी कह रहा है मदरबोर्ड, और ऑप्शन डी कह रहा है कीबोर्ड। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद इसकी थोड़ी व्याख्या भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोस्तों जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न 5 की व्याख्या आप लोग की स्क्रीन पे ये रही, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। इसकी जो दोस्तों व्याख्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कह रहा दोस्तों कि मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें सभी आवश्यक उपकरण जैसे रैम, रोम, कीबोर्ड, मेमोरी, माउस आदि जुड़े होते हैं। मदरबोर्ड को लॉजिकल बोर्ड भी बोला जाता है दोस्तों, सिस्टम बोर्ड भी बोला जाता है, और मेन बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये थी दोस्तों कुछ प्रश्न 5 की महत्वपूर्ण व्याख्या। अब चलिए दोस्तों हम लोग कुछ वन लाइनर के रूप में भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे ये रहे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये जो 5 प्रश्न हैं सभी O लेवल जुलाई 2015 में आ चुके हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1969 में संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक नेटवर्क शुरू किया था जिसे कहा जाता है, तो उसको दोस्तों बोला जाता था ARPANET। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 2 देखिए, ये कह रहा है 1 बिलियन बाइट अथवा 1000 मेगाबाइट लगभग होते हैं, यानी कि दोस्तों कितने के बराबर होते हैं, तो ये होता है दोस्तों 0.9765 GB के बराबर। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 3 देखिए, ये कह रहा है एक फॉन्ट का नाम है, तो दोस्तों क्लिवेरी जो होता है एक फॉन्ट होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जिसके माध्यम से टेक्स्ट को लिखा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 4 ये भी आप लोग देख लीजिए, ये कह रहा है दोस्तों कि ऑप्टिकल डिस्क मेमोरी उपयुक्त होती है, तो दोस्तों ये जो होता है बाहरी होता है, यानी कि एक्सटर्नल होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों लास्ट प्रश्न यानी कि 5वां प्रश्न, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये कह रहा है दोस्तों कि वह टैब जो आपको वेबसाइट के पहले पृष्ठ पर ले जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसको बोला जाता है होम टैब। ये थी दोस्तों आज के वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिस पे आज हम लोग व्याख्या के साथ विस्तृत रूप से चर्चा किए। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे दोस्त इस चैनल पे नए हैं और O लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
क्योंकि दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से निःशुल्क ओ लेवल की तैयारी कराता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय हिंद।